मैं ज्ञानेश्वर पांडे आप सभी लोगों का चाणक्य मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग जो रेस्ट पार्ट क्वेश्चन बच गया था हम लोग का एक्सरसाइज 1.6 का, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स, उसको डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में अप टू 4 क्लास तक मैंने डिस्कस कर चुका था। तो आते हैं, देखते हैं। बहुत सिंपल ही है, कुछ है नहीं इसमें। आपका जो प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम था उसके लिए 2 फार्मूला मैंने लिखाया था। एन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स इन ए एंड बी बोथ। और एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का भी इसी टाइप से मैंने एक फार्मूला लिखाया था। उस फार्मूला को आपको कंठस्थ कर लेना है, मेमोराइज कर लेना अच्छी तरह से, कि कभी भी आए तो उसको कन्फ्यूज नहीं करना कि अरे क्या होगा। ठीक है, याद रहना चाहिए अच्छा तरह से। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हर नीडी स्टूडेंट्स के पास पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना विलंब किए हुए। आइए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या मेरा बोल रहा है, इफ एक्स एंड वाई आर 2 सेट्स सच दैट एक्स हैज 40 एलिमेंट्स। क्या बोल रहा है, एक्स हैज 40 एलिमेंट्स। तो हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन n ऑफ x इक्वल टू 40, ये हमारा दिया हुआ है। x यूनियन y हैज 60 एलिमेंट्स। x यूनियन y कितना दिया हुआ है, 60। एंड x इंटरसेक्शन y हैज 10 एलिमेंट्स। in x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 10। हाउ मेनी एलिमेंट्स डज y हैव। पूछ क्या रहा है कि n ऑफ y क्या है, मतलब n ऑफ y मतलब y में कितना एलिमेंट्स है, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं, सिंस लिख सकते हैं n ऑफ x यूनियन y इज इक्वल टू n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। ये सिंपली फॉर्मूला होता है मेरा। तो x यूनियन y कितना दिया हुआ है, 60, n ऑफ x 40, n ऑफ y हमको फाइंड आउट करना है। x इंटरसेक्शन y 10 दिया है, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 40 माइनस 10 30 प्लस n ऑफ y इंप्लाइज n ऑफ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 माइनस 30। ये 30 मेरा इधर आ गया, तो 60 माइनस 30 इज इक्वल टू 30 इंप्लाइज n ऑफ y है, इसके लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट y इज इक्वल टू 30। जस्ट फॉर्मूला पर क्या करना है, हम लोग को डाल देना है, इसमें सब एलिमेंट्स को लिख देना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x 40 दिया हुआ है, x यूनियन y में 60 दिया हुआ है, x इंटरसेक्शन y का दिया हुआ है 10 एलिमेंट्स, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट y हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो क्या किए हम लोग, फार्मूला पुट किए, सिंस n x इंटरसेक्शन y n a यूनियन b हम लोग पढ़े होंगे, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन y माइनस नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट इन x एंड y। फार्मूला पर रखे सॉल्व की इक्वेशन को, तो मेरा रिजल्ट क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन y इज इक्वल टू 30। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या है, यहां कर रहा है इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल। कितना ग्रुप है, 70 पीपल का ग्रुप है। 37 लाइक कॉफी, कितना 37 मेरा कॉफी है, 52 लाइक टी, एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द 2 ड्रिंक्स। जितना भी इस ग्रुप ऑफ पीपल है उसमें हर पर्सन या तो कॉफी या तो टी जरूर ले रहा है, क्योंकि ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट, क्या लिखा है, एटलीस्ट मतलब दोनों में से कोई एक तो जरूर ले रहा है। वन ऑफ द 2 ड्रिंक्स, ड्रिंक्स क्या है, कॉफी एंड टी, तो एनीवन वो जरूर ले रहा है। हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी, पूछ रहा है कि दोनों पसंद करने वाले कितने आदमी हैं। मतलब हमको क्या है, अगर गिवन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसमें, गिवन 70 पीपल, कितने आदमी का ग्रुप है, 70 पीपल। तो n ऑफ कॉफी है तो c मान लिए, यूनियन t मान लिए इसको, t को, तो n ऑफ c यूनियन t को क्या लिखेंगे, 70
एन ऑफ कितना, कॉफी वाले कितने हैं 37, और टी वाले कितने हैं 52। हमको फाइंड आउट क्या करना है कि दोनों वाले कितने हैं, मतलब एन सी इंटरसेक्शन टी, ये कितना आएगा मेरा वैल्यू, एन सी इंटरसेक्शन टी का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। अगर ऊपर वाला हो गया हो तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, नहीं हुआ होगा तो आप पॉज करके इसको लिख लेना। ये जो क्वेश्चंस है ये आपका यूपीएससी के सीसेट से लेकर के, यूपीएससी सीसेट, यूपीपीसीएस सीसेट, जहां भी आपका पीएससी कमीशन जो है उसमें सीसेट में पूछता है, जितना बैंकिंग सेक्टर का एग्जाम है वो सब में पूछता है। अगर आप इंजीनियरिंग सेक्टर में हो, इंजीनियरिंग में सपोज करो इंजीनियर कर लिए, थर्ड ईयर के बाद में जो हम लोग के कैंपस की कंपनी आती है, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, सीटीएस, व्हाटएवर इट में भी, उसमें जो एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। एसएससी में आप जाते हो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आता है। बैंकिंग, रेलवे, जो भी है इस टाइप का क्वेश्चन हर जगह कोई अछूता नहीं है, कोई एग्जाम, ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप लोग अच्छा से करिएगा। हर जगह पूछता है, बैंकिंग सेक्टर ले लो, एसएससी रेलवे ले लो, जेई का एग्जाम ले लो, इंजीनियरिंग सेक्टर का कोई एग्जाम अगर पीएसयू का आप दे रहे हो उसमें, गेट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, गेट में तो वो केवल टेक्निकल पूछता है। चलो लेकिन वहां भी एप्टीट्यूड जो सेक्शन है वहां पूछ सकता है। आईएम के लिए एग्जाम देते हैं उस समय आपका टेक्निकल एप्टीट्यूड सेक्शन में ये सब आ जाता है। हमको क्या करना है, एन से इंटरसेक्शन टी, मतलब दोनों जो कॉफी एंड टी लाइक करने वाला का फाइंड आउट करना है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस एन ऑफ सी यूनियन टी इक्वल टू क्या होगा, एन ऑफ सी यूनियन टी इक्वल टू एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, ये मेरा आएगा फॉर्मूला। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, अब मेरे पास क्या आएगा, सी यूनियन टी मेरा कितना दिया हुआ है 70, नंबर ऑफ कॉफी वाले कितने हैं 37, प्लस टी वाले कितने हैं 52, माइनस दोनों का निकालना है, वो तो फाइंड आउट ही हमको करना है, ये हमको फाइंड आउट ही करना है। इसको क्या लिख सकते हैं, कितना आएगा 30 प्लस 50 80, 89 माइनस इंप्लाइज एन सी इंटरसेक्शन टी, अगर लिखेंगे तो क्या आएगा, एन सी इंटरसेक्शन ये इधर आ जाएगा आपका, ये मेरा इधर आ जाएगा और ये कहां चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो 89 माइनस 70 इज इक्वल टू 19, दैट इज number of peoples who like both coffee and tea is equal to 19। ये मेरा आंसर हुआ, नंबर ऑफ पीपल who like both coffee and tea is equal to 19। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, ऊपर वाला को भी मैं इरेज कर देता हूं, इसको अच्छा से समझाना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं लिखे होंगे तो पॉज करके लिख लीजिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, अच्छा से समझना। इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, कितना बोल रहा है, इन ए ग्रुप ऑफ 65
पीपल, कितना 65 पीपल का ग्रुप है। 40 लाइक क्रिकेट, 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, 10 लाइक both cricket and tennis. How many like tennis only? How many like tennis only and not cricket, and not cricket? How many like tennis? चलो क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, मतलब गिवन अगर हम लिखें तो क्या दिया हुआ है, गिवन मेरे पास क्या है, कितने का ग्रुप है 65 पीपल का, एन ऑफ क्रिकेट एंड टेनिस है 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, दोनों की बात कर रहा है, तो सी इंटरसेक्शन टी क्रिकेट एंड टेनिस दोनों हो गया। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, क्या पूछ रहा है, टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, कितना लोग है जो कि केवल टेनिस लेकिन क्रिकेट उसमें नहीं होना चाहिए, मतलब क्या है केवल टेनिस, एन ऑफ टी में क्या हो जाएगा, ये तो टेनिस वाला हो जाएगा, इसमें क्रिकेट रह भी सकता है, इसमें क्रिकेट रह भी सकता है। यहां ध्यान देने वाले क्वेश्चन में सोचो, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, इस टाइप का क्वेश्चन भी यही है, ठीक है। यहां थोड़ा सा बस सेंटेंस पर ध्यान नहीं दोगे क्वेश्चन का आंसर गलत आ जाएगा। हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड है इसके साथ एंड नॉट क्रिकेट, तो टेनिस जब लिखेंगे तो इसका मतलब टोटल टेनिस वाला आ जाएगा, हो सकता है उसको क्रिकेट भी आता हो लेकिन टेनिस जरूर आता है, तो ओनली टेनिस वाला क्या हो जाएगा, अगर उसको हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, इसको क्रिकेट नहीं पता होना चाहिए, कितना हो जाएगा टेनिस ओनली तक एन ऑफ टी, लेकिन क्रिकेट इसको नहीं आना चाहिए। तो अब देखेंगे कि वैसा कितना आदमी टेनिस खेलने वाला है जो कि क्रिकेट भी जानता है, माइनस टी इंटरसेक्शन सी, मतलब ये टेनिस खेलने वाला टोटल आदमी हो गया जो टेनिस जानता है, माइनस वैसा आदमी जो कि टेनिस और क्रिकेट दोनों खेलता है, टेनिस तो खेलता है क्रिकेट ही साथ खेलता है, लेकिन ये कह रहा है टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, यहां क्या कर रहा है, वैसा आदमी को बताना है जो टेनिस केवल खेलता हो नॉट क्रिकेट, क्रिकेट की बात नहीं कर रहा है, तो क्रिकेट मेरा इसमें नहीं रहेगा, तो ये हमारा इसका आंसर होगा। इस चीज को निकाल देंगे तो ये मेरा आएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, यहां देखो हाउ मेनी लाइक टेनिस, अब टेनिस की बात कर रहा है मतलब एन ऑफ टी, पीपल हु लाइक टेनिस क्या हो जाएगा, टेनिस की अगर बात करेंगे तो एन ऑफ टी हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग अपने सिंस एन सी यूनियन टी इजकल टू क्या होगा, एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। अगर सी इंटरसेक्शन टी है तो इसको टी इंटरसेक्शन सी भी लिख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो आप इसको बी इंटरसेक्शन ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए एंड बी का दोनों कॉमन एलिमेंट होना चाहिए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर चाहे लिखना तो एन ऑफ सी
प्लस एन ऑफ टी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी भी लिखें, सेम चीज है। अब देखो एन सी यूनियन टी कितना दिया हुआ है 65 इज इक्वल टू क्रिकेट वाला कितना दिया हुआ है 40 प्लस, अब मेरा क्वेश्चन में क्या था फॉर 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, ये मेरा कितना दिया हुआ है 10, क्रिकेट एंड टेनिस वाला यहां 10 दिया हुआ है। तो दो चीज है, अगर केवल हम लोग यहीं से इसको निकालना चाहें, ये पार्ट जो है नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस ओनली, तो डायरेक्ट यहां से कर सकते हैं हम लोग। यहां से क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे एक साथ कर लेंगे, 40 प्लस नंबर ऑफ पीपल who like tennis only and not cricket, tennis only and not cricket, ये आ जाएगा। That implies number of people who like टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट इक्वल टू क्या हो जाएगा 65 माइनस 40 इज इक्वल टू 25, 65 माइनस 40 इज इक्वल टू 25। ये मेरा एक आंसर आ गया। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये 25, ये तो मेरा हो गया। अब क्या पूछ रहा है सेकंड में क्या था, पीपल हु लाइक टेनिस ओनली, मतलब एन ऑफ टी निकालना है, एन ऑफ टी निकालना है। तो आप या तो इससे भी बना सकते हो, इससे भी बना सकते हो, ये आप जानते हो। इसका वैल्यू क्या है, ये तो मेरा हो गया, ये एक आंसर लिख लो। इससे फिर आगे अगर बढ़ना चाहिए अगर हमको, तो क्या करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं। सिंपल सा है, अगर हमको एन ऑफ टी केवल निकालना है, हमारा क्या दिया हुआ है, यहां से अगर देखें एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू कितना आ गया 25, इंप्लाइज दैट एन ऑफ टी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 इक्वल टू 25, इंप्लाइज दैट एन ऑफ टी इक्वल टू 25 प्लस 10 इक्वल टू 35। That is number of people who like tennis is equal to 35. Number of people who like tennis, टेनिस ओनली और नॉट क्रिकेट नहीं बोल रहे, टेनिस। अब इसमें क्रिकेट वाला भी मेरा आ जाएगा। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, एन ऑफ टी माइनस, जो कि दोनों जानता है, टेनिस वैसा खेलना है जो कि क्रिकेट भी जानता है, उसको माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 25। यहां से हमने सॉल्व कर दिया कि कैसे होता है। ये फॉर्मूला आपका ये होता है, ये वैल्यू मेरा इसका था पाला का आंसर जो क्वेश्चन पूछा था, तो ये वैल्यू हम निकाल लिए। तो मेरा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट 65 यूनियन था माइनस 40 25। सिंपल है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 8 मींस लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। Now let us see. Last question means question number 8, exercise 1.6 का question number 8. This is the last question. See what is given in the question. In a committee, एक कमिटी है, क्या है, in a committee, in a committee 50 people speak French, क्या दिया है, 50 people speak
French, since it is a language, so you can use the capital letter. Speak French. 20 speak Spanish. 20 speak Spanish. And 10 speak both. And 10 speak both, means French and Spanish. French and Spanish. How many speak at least one of, क्या है? How many speaks at least one of these two languages? At least one of these two languages. ये क्वेश्चन मार्क. अब आते हैं, क्या है क्वेश्चन, क्या दिया है? In a committee 50 people speak French, 20 speak Spanish and 10 speak both French and Spanish. How many speaks at least one of these two languages? मतलब क्वेश्चन में मेरा क्या पूछ रहा है कि एक कमिटी दिया है. A committee is given in which 50 people speaking in French. एक कमिटी दिया है जिसमें कि 50 आदमी जो क्या है फ्रेंच में बोलता है. And 20 people speak in Spanish. Their language is Spanish. मतलब 20 आदमी जो है वो क्या बोलता है? स्पेनिश बोलता है. And 10 speak both French and Spanish. And 10 people are speaking in both languages, means French and Spanish. They are master of both. They can talk even in French language and in Spanish. मतलब वो दोनों 10 आदमी जो है दोनों में से फ्रेंच स्पेनिश किसी एक में बात कर सकता है. मतलब दोनों में बात कर सकता है. आप फ्रेंच बोलिएगा तो आपके साथ फ्रेंच बोलेगा, स्पेनिश बोलिएगा तो आपके साथ स्पेनिश बोलेगा. नाउ question is asking how many speaks at least one of these two languages. मतलब पूछ रहा है कितना आदमी है जो कि कम से कम इस दोनों में से एक जरूर बोलता है, एट लीस्ट वन जरूर बोलता है. या तो फ्रेंच बोले या नहीं तो स्पेनिश बोले, मतलब दोनों में से एक जरूर आना चाहिए. तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब दे शुड नो आइदर इंग्लिश, मतलब एट लीस्ट वन लैंग्वेजेस, आइदर फ्रेंच और स्पेनिश. तो वो क्या हो सकता है? यूनियन में होता है कि अगर कोई ए एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, इट मीन्स दैट ए बिलोंग्स टू ए और बी दोनों में से होना चाहिए. तो उसी टाइप का यहां भी है. तो अब हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, व्हाट कैन वी राइट? हम लोग लिख सकते हैं कि गिवन पीपल हु स्पीक फ्रेंच मीन्स n of f is equal to 50, 20 speak Spanish, n of s is equal to 20, 10 speak both French and Spanish. both मतलब दोनों में कॉमन होना चाहिए. 10. Now question is how many speak at least one of these two languages? People who speak at least one of these two languages is equal to, now पीपल हु स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेजेस, मतलब दोनों में से एक आना चाहिए. तो क्या हो जाएगा? आइदर दे नो फ्रेंच और दे नो स्पेनिश. मतलब दोनों में से या तो उनको फ्रेंच आनी चाहिए नहीं तो उनके स्पेनिश आनी चाहिए, कोई एक लैंग्वेज आना चाहिए. तो ये होगा, इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है. सिंस एन एफ यूनियन एस इज इक्वल टू एन ऑफ एफ प्लस एन ऑफ एस माइनस एन एफ इंटरसेक्शन एस.
वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एन एफ यूनियन एस, मतलब हम लोग को किसकी वैल्यू प्राप्त करनी है, एफ यूनियन एस की। अब देखते हैं एन ऑफ दिया हुआ है मेरा 50, एन ऑफ एस कितना दिया है 20, एंड पीपल हु स्पीक बोथ लैंग्वेजेस 10, ये दिया हुआ है इंटरसेक्शन दोनों का। हमको सिंपल क्या है कैलकुलेशन मैथमेटिक्स है, 70 माइनस 10 इक्वल टू 60 आंसर। ये एक लाइन और लिख सकते हो, दैट इंप्लाइज पीपल हु स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस इक्वल टू 60। सो सिंपल। ये हम लोग का एक्सरसाइज 1.6 था, इसको हम लोग फिनिश कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग का मिसलेनियस स्टार्ट होगा, ठीक है। मिसलेनियस सेट थ्योरी का जो मिसलेनियस बच गया, तो पहले तो मैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ आपका सेट्स जो होता है, सेट्स का कुछ प्रॉपर्टीज जो होता है कि यूनियन, डिस्ट्रीब्यूशन ओवर इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, और जो भी होता है बहुत सारे एसोसिएटिव लॉ, ये सब थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे क्या है। उसके बाद में उसको हम लोग पढ़ेंगे उस एक्सरसाइज में, और 2 से 3 क्लास में वो भी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। उसके बाद में मैं एक स्पेशल सेट्स का क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जिसमें लोगों को बहुत प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स जो है इसको इम्प्लीमेंट करने में लोगों को बहुत परेशानी होती है, ठीक है। तो उस पर बेस्ड मैं स्पेशल क्वेश्चन लाऊंगा 10 to 20 क्वेश्चंस, और धीरे धीरे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिससे कि आप लोगों का कंसेप्ट जो है एकदम सेट का क्लियर हो जाएगा। इतना प्रैक्टिस करो मैथ्स कि फिर दोबारा क्वेश्चन देखते ही कलम चलने लगे, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पर देखो तो कलम अपने आप चलने लगे, इतना दिमाग तुरंत अप्रोच आ जाना चाहिए कि हाउ टू प्रोसीड, इस क्वेश्चन में कैसे अटेम्प्ट लेना है, उस डायरेक्शन में हम लोग बढ़ने लगे। ओके, थैंक यू गाइस। आप लोग इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करते रहिए, क्योंकि हर नीडी जरूर बच्चे के पास इसको पहुंचना जरूरी है, क्योंकि टाइम मूव कर रहा है। 11th-12th के हर बच्चे के पास मोबाइल भी नहीं होता है, लेकिन आजकल तो ऐसा ज़माना है कि 7th-8th से ही बच्चा लोग मोबाइल ले लेता है। तो उस पर दूसरे कुछ देखने के बजाय आप अपना थोड़ा स्टडी का भी देखें, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू गाइस।